गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं केपी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, सभी बच्चों को प्रणाम। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रेपोजिशन की सीरीज़ फिलर प्रेपोजिशन के, और सीरीज़ वाइज सीरीज़ देखते रहिए, आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी प्रेपोजिशन की। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो प्रेपोजिशन से ही आता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने डिसाइड किया है आपको इतने क्वेश्चन करा दूं कि वो क्वेश्चन ही आपको 10 साल पुराना लगे कि 10 साल पहले ही हमने ये चीज़ पढ़ ली थी, वो चीज़ हम जो पेपर में कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ही रोट अ लेटर डैश रेड इंक। ऑप्शन है पहला विद, दूसरा है बाय, तीसरा है फ्रॉम, चौथा है ऑफ। बताइए आंसर क्या है। उसने रेड इंक से क्या लिखा है, एक पत्र लिखा है। तो बताइए क्या आएगा। तो मैंने आपको पहले बताया था अगर कोई हम संसाधन यूज करते हैं तो वहां पे प्रेपोजिशन किसका यूज होता है बताओ। वहां पर प्रेपोजिशन लगता है विद, तो राइट आंसर क्या है इसका, विद। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सम पीपल आर क्वेरलिंग डैश ईच अदर। ये है कि कुछ लोग हैं, ठीक है, जो कि आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है आपके बाय, दूसरा है विद, ठीक है, तीसरा है एट और चौथा है फ्रॉम। बताइए क्या आएगा। तो यहां पर अगर ऑप्शन में होता बिटवीन अमंग तो आप अमंग लगा देते, लेकिन अमंग ना तो अमंग है ना ही बिटवीन है, तो इसमें क्या आएगा, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, तो आंसर होगा इसका विद। क्या होगा राइट आंसर, विद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आई विल कम टू यू डैश 9 o'clock ऑन मंडे। तो ऑप्शन है आपके लिए ऑन, दूसरा है फ्रॉम, तीसरा है एट, चौथा है अबाउट। बताइए, ये तो पहले भी करा चुका हूं मैं आपको, आंसर करिए फटाक से। तो इसका राइट आंसर है एट, क्योंकि फिक्स टाइम के लिए किसका यूज होता है, एट। एट का मैं आपको बता चुका हूं पूरा यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉकड डैश द टाउन। तो यहाँ पर ऑप्शन है पहला थ्रू, दूसरा अक्रॉस, तीसरा अलोंग और चौथा है अबाउट। तो बताओ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा थ्रू। क्या होगा, थ्रू, THROUGH। मतलब वो टाउन से निकला, टाउन से निकला। अलोंग का मतलब क्या होता है, किनारे किनारे। अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, अबाउट का मतलब होता है लगभग, ठीक है, या के बारे में। तो आंसर क्या होगा, थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड डैश योर परफॉर्मेंस। तो ऑप्शन है इसका विद, और दूसरा ऑप्शन है इसका बाय, तीसरा ऑप्शन है एट, चौथा है फॉर। तो बताओ क्या आएगा। क्या मैं आपकी परफॉर्मेंस से सहमत नहीं हूं या संतुष्ट नहीं हूं, तो क्या लगाएंगे आप उसके साथ में। तो इसके साथ प्रेपोजिशन लगता है बच्चों विद। क्या लगता है, विद। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सम पीपल हैव कम हियर डैश द सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। ऑप्शन है आपका पहला ऑफ, दूसरा है विद, तीसरा है फॉर, चौथा है बाय। बताइए राइट आंसर क्या है इसका। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन के कुछ लोग यहाँ आ चुके हैं अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। तो यहाँ पर बताइए राइट आंसर होगा इसका FOR, फॉर, के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर विल कम हियर डैश अ फ्यू मोमेंट्स। ऑप्शन है इन, दूसरा है विद इन, चौथा है बिलो और तीसरा है आपका अंडर। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो विद मूवमेंट्स बता रहा है, कुछ क्षणों की बात हो रहा है कि कुछ क्षणों की बात कर रहा है, तो क्षणों के लिए क्या लगाते हैं, तो यहाँ पर लगता है विद इन। क्या लगता है, विद इन। मतलब कुछ क्षण में, जैसे मान लो आप कह रहे हो कि वह 4 घंटे से पहले पहले आ जाएगा, तो वहाँ पे विद इन लगाते हैं। स्पेसिफाइड टाइम जो दे रखा होता है उससे पहले जैसे हम वो काम कर लेते हैं, तो विद इन का यूज होता है प्रेपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे वर वेटिंग फॉर यू डैश द रेलवे स्टेशन। बड़ा सिंपल है, तो बताइए पहला है बाय, दूसरा है नियर फ्रॉम, तीसरा है ऑन और चौथा है एट। तो बताइए, आपको ध्यान आना चाहिए पॉइंट ऑफ एक्शन। क्या पॉइंट ऑफ एक्शन, पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो क्या आएगा, प्रेपोजिशन एट। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा टुक डैश अ डिक्शनरी फ्रॉम द कपबोर्ड। फ्रॉम द कपबोर्ड। तो ऑप्शन है इसका पहला है फ्रॉम, दूसरा है ऑफ,
तीसरा है आउट और चौथा है ओवर। बताइए क्या है? कि कोई राधा है जो कि एक डिक्शनरी को निकालती है, कहाँ से? कपबोर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? राइट आंसर होगा इसका आउट। क्या होगा? आउट। मतलब आउट, टेक आउट का मतलब होता है बाहर निकाल लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी है। द कैट जम्प्ड डैश द टेबल फ्रॉम द विंडो। ऑप्शन है ऑन, दूसरा है अपॉन, तीसरा है ओवर और चौथा है अंडर। तो ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में, जो ये क्वेश्चन है आ चुका है डिफेंस में, तो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों का आंसर था अपॉन। क्या था? अपॉन। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए इसका वैसे होना चाहिए ऑन टू, लेकिन ऑप्शन में गिवन नहीं था ऑन टू, क्योंकि एक स्पेशल प्लेस की ओर गति कर रही है वो बिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन टू नहीं है, तो यहाँ ऑन से काम चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखो, जैसे बूंद बूंद से एक घड़ा भर जाता है, उसी तरीके से आप धीरे धीरे करके मेहनत करते रहेंगे, वॉच करते रहेंगे, चीज़ों को देखते रहेंगे। कहते हैं कुछ बच्चे के अंग्रेजी समझ में नहीं आती, मैथ समझ में नहीं आती। भाई, आप खाना खाना कैसे सीख गए हैं? आप साइकिल चलाना कैसे सीख गए हैं? सेटिंग करना भी बड़ी अच्छी से सीख गए आप हैं, वो कैसे सीख गए? क्योंकि वो प्रक्रिया आपने बार बार करी, ठीक है। तो एक बार किसी काम को बार बार करोगे ना, तो वो अपने आप ही आपके समझ में आने लगेगा, ठीक है। और जय हिंद, जय भारत,